हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का है, जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। टाइम बहुत कम है। शॉर्ट टाइम में पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो हिंदी या इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए। तो देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या अदर मीडियम के स्टूडेंट है, जो भी बंगाली या आसामी जो भी है, वो हिंदी ग्रामर आराम से लीड कर सकते हैं। इसके बाद रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग तो सबके लिए समान है, उसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम इशू आता नहीं है। और रही बात जीके का भी, तो जीके जो है, जीके में गारंटी नहीं लिया जाता है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा वो राइट रहेगा, क्योंकि हिंदी अपने आप में ऐसा है कि इसमें एक मतलब होप रहता है कि 25 अगर मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ, सही ढंग से अगर पढ़ा हूँ, मुझे ग्रामर की नॉलेज है, पकड़ है, मेरा आईक्यू लेवल थोड़ा ठीक है। इसमें भी ऐसी बात नहीं है कि रीजनिंग ही आपको बस आईक्यू लेवल देखता है, ऐसी नहीं है। ये जो हिंदी ग्रामर होता है, हिंदी ग्रामर में भी वो टेस्ट किया जाता है कि आपने बचपन से क्या क्या सीखा, शब्दों का इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है, स्कूलों में आपने क्या पढ़ा था। यहाँ भी आराम से देखिए, जो आप हिंदी देखिए, राष्ट्रभाषा है, बोलते रहते हैं, जितना सिनेमा वगैरह हिंदी से देखते हैं, तो आपका ये लीड करने में, इसका आंसर देने में बहुत ही ईजी हो जाता है। और रही बात ग्रामर की, ग्रामर अब सेपरेट अगर पढ़ा जाए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, शुद्ध प्रवर्तनी कीजिए, ये सब जो अलग अलग कीजिएगा तो टाइम बहुत चला जाएगा। हम पेपर को देखेंगे, पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, उससे अगर हम 15-20 सेट भी कर लेते हैं, देखिए एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट होता है, तो आप एक एक दिन का लगभग, अगर लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर अगर एक साल का ही पूरा शिफ्ट का देख लिया जाए तो एनफ हो जाएगा। आप आराम से हिंदी में मार्क 22 से 23 मार्क तो आ ही जाएगा। 23 में खुद अचीव किया था, इसलिए कह रहा हूँ। मैं भी इतना स्टडी नहीं किया था इतना हाई लेवल पे। मैं जब मेरा जीडी का एग्ज़ाम था, मैं जब पास किया था, तो वहाँ पे 23 मेरा शिफ्ट था मेरा हिंदी में, और रीजनिंग का भी मार्क अच्छा खासा गया था। तो मैं इस दो ही सब्जेक्ट पे इतना अच्छा कमान था मेरा, हिंदी और रीजनिंग पे। मैथ्स भी किया था मैंने, किंतु मैथ्स में टाइम ले लेता है। मैथ्स आपका होगा, टाइम चला जाता है मैथ्स बनाते समय। वही बात है, मैथ्स किया जा सकता है, टाइम बहुत लगता है। तो देखिए, हिंदी शुरू करते हैं। दिए गए वाक्यों को आपको क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है। दिए गए वाक्यों में रेखांकी खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आपको लगता है ये पढ़कर, क्वेश्चन पढ़कर, कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग होनी चाहिए थी, तो आप चेंज कीजिए। अगर लगता है कि नहीं, ये जो लाइन है, एक शब्द जो लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा है, शब्द तो नहीं है, वाक्य लिखा है, इस वाक्य में लगता है कि वाक्य सही है, तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप ऑप्शन नंबर 4 चॉइस कीजिएगा। देखिए, जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया था बच्चा, ये जिसका पेपर है, वो चॉइस किया था ऑप्शन नंबर 2, यानी वो गलत आंसर चॉइस किया था। क्वेश्चन किया था, शाम बेटे को पत्र लिखा। शाम, देखिए यह तो यहाँ पे जो भी मिस्टेक रहेगा, सब रहेगा, मैं सब बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए। मैं आराम से फिर से लेता हूँ। यहाँ देखिए, अगर कोई पिताजी है, अपने बेटे को पत्र लिखना चाहता है, तो वो बोले, उसने ऐसा कहा जाएगा, उसने शाम से बेटे के लिए पत्र लिखा था, ये भी हो सकता था, तो तब वहाँ पे से राइट हो जाता। एक्चुअल में मुझे ये मिस्टेक भी लग भी रहा है। तो शाम से, ये भी शाम से बेटे को पत्र लिखा, तो ये भी देखिए, अब यहाँ पे किसी का नेम भी हो सकता है। अगर शाम नाम का कोई व्यक्ति है, तो वो ऐसा भी होगा, शाम ने अपने बेटे को पत्र लिखा। शब्द को समझिएगा, शाम ने अपने बेटे को, अपने आना चाहिए था, बेटे को पत्र लिखा, अगर कोई व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पे शाम जो है वो इवनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे शाम शब्द इवनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ है। शाम से बेटे को पत्र लिखा, शाम से मतलब इवनिंग की समय, वहाँ से स्टार्ट किया, मतलब इवनिंग से स्टार्ट किया अपने बेटे को पत्र लिखना। वो अगर नज़रिया से देखा जाए तो ये राइट है। अगर नज़रिया अलग करते हैं कि कोई व्यक्ति का नाम अगर दे देते हैं, सामने अपने बेटे को पत्र लिखा, तो अपना वर्ड आना चाहिए था यहाँ पे। सो अपना नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया।
शाम को बेटे को पत्र लिखा, ये जो को शब्द है ये एक कारक है। कर्ता ने कर्म को इस तरह पढ़े थे आप, तो कारक शब्द 2 बार इस्तेमाल नहीं होगा। सो ये भी गलत हो गया। पहला तो गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, रहा 50-50 चांस। तो ये तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बहुत रेयर ही होता है। तो आप आराम से चॉइस कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए एग्जाम में तरीका आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप 100% आंसर आपको याद है और आपने आंसर दे दिया। आपको अवॉइड करना भी आना चाहिए, मतलब छोड़ना भी आना चाहिए। जिस तरह मैंने बोला ये छूट जाएगा, ये तो होगा नहीं। शाम को शब्द 2 बार नहीं आ गए तो छूट ही गया, इसको छोड़ ही दीजिए। 2 नंबर तो आंख मूंद के हट गया। रहा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में ये मैंने बोला रेयर ही कभी कभी ये आंसर होता है, रेयर ही होता है, बहुत कम ही ऐसा चांसेस बनता है जहाँ पे बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो रहा ऑप्शन 2 चॉइस, ये और ये। और पहला वाला तो तभी होगा ना, सामने जब कोई व्यक्ति का नाम हो तभी हम इसका यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, एक शब्द में। तो देखिए अनौपचारिक, औपचारिक, ये तो पत्र लेखन में किया जाता है कि आप जब पत्र लिखते हैं ना, हमको लगता है ये रिलेट करके क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर। अब बोलिएगा कैसे? देखिए पत्र जो लिखा जाता है ना, ये 2 टाइप का होता है, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पत्र लिखा जा रहा है ना वो औपचारिक है, याद रखिएगा। औपचारिक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक नहीं। पत्र का 2 भाग होता है। तो ये जो आप अपने बेटे को कोई भी आप खुद लिख रहे हैं ना, तो अपने बेटे के लिए लिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ABXYZ कोई भी पर्सन है। जब आप पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, ये अनौपचारिक पत्र नहीं होगा। ऑफिशियल, आपको कोई ऑफिशियली पत्र नहीं लिखना है तो ऑफिशियली पत्र लिखने के लिए अनौपचारिक का होगा, लेकिन ये औपचारिक पत्र हो गया। ठीक है, तो कैटेगरी होती है। तो वो ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन था ये रिलेट किया था ऊपर वाले से, इसलिए बोला भी है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, गिदर भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए अब ये गिदर भभकी मुहावरा जो होता है ना, वो तो बहुत सारा मुहावरा पढ़िएगा। मैं खुद इतना मुहावरा पढ़ा हूँ, 300-400-500 मुहावरा पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये शब्द मिला नहीं था। मालूम है आपको, ये शब्द मिला नहीं था। इसका आंसर अगर मैं बैठता एग्जाम में तो मैं आंसर कैसे देता? शब्द को थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करना तो ज़रूरी है। शब्द को समझने की कोशिश बहुत ज़रूरी है, कोशिश करना ही पड़ेगा। देखिए, और फिर ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। धोखे देने का प्रयास करना, ये तो होगा ही नहीं, हर किस नहीं होगा धोखा देना। जान से मारने की धमकी, अपशब्द कहना, गिदर भभकी नहीं होगा। भभकी मतलब बोलना, गिदर मतलब गिदरों की तरह बोलना, भभकी बोलना। तो कुछ तो होगा, ये जान से मारने की धमकी तो होगा नहीं। तो आपको भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर भी 50-50% अगर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए झूठी धमकी देना, उसको बोला जाता है गिदर भभकी। मुझे भी याद नहीं था, मैं मैं एग्ज़ाम में रहता, कंफ्यूज में रहता, तो मुझे वहाँ पे 50-50% चांसेस करना पड़ता। तो वही है, या तो धोखा देने की प्रयास करना, या धमकी, या अपशब्द कहना, इसी सब पे मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता। तो मैं इस टाइप से मैं आंसर को करता। देखते हैं कि बच्चा ने आंसर बिल्कुल राइट किया है, सी ही चॉइस किया था और वही आंसर राइट है। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। एक ग्रामर पे 3 क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने, आपको याद रखिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स कितना आता है देखिएगा। अभी तो 4 नंबर पे चल रहे हैं। दुकान से 2 किलो मिठाई, देखिए मिठाई भर लो। आप क्या दुकान में खुद से भर लेंगे क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, नहीं भाई, आप तो जानते हैं ये वो शब्द तो हम प्रयोग नहीं करते। मांगेंगे नहीं, खरीदेंगे। कोई दुकान में गए हैं तो दुकानदार आपको देगा, आप परचेस कीजिएगा। तो 2 किलो मिठाइयाँ आप खरीदिएगा, खरीद लो। बहुत इजी था, बच्चा शायद राइट आंसर दिया होगा, सही आंसर दिया है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि दिए गए वाक्यों का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुने। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कोई कोई बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारा ऐसे छात्र होते हैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। पहले आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट पढ़िए 1 2 3 ये सब को उठा दीजिए, 4 उठा दीजिए। आपको 1 2 3 ये नहीं समझना है, आपको समझना है कि ये पूरा एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है। जब आप ये पढ़िएगा, और ज़्यादा दूर नहीं पढ़ना है, इतना दूर ही पढ़ना है। आप 3 तक पढ़िए। 3 तक पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं कहीं पे बदलाव की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 चॉइस कीजिएगा, जो जिसमें लिखा है कि कोई बदलाव की हमें ज़रूरत नहीं है, आप जो लिखे थे वो सही है, आप वहाँ पे सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए, हम भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। देखिए, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। अच्छा, यह देखिएगा, हमें कोई त्रुटि नहीं है, तो हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। धन नष्ट नहीं करना चाहिए शब्द तो सही है। हमें भोग विलास के लिए, या यहाँ पे शब्द जो गलत दिया है, इसका देखिए ऑप्शन 1 दिया है एग्जामिनर ने, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करनी चाहिए, वही है, न करना चाहिए, नहीं को न भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक राइट दिया है। ये एक्चुअल में मुझे थोड़ा डाउट है, पर यहाँ पे जो दिया है अब उन लोगों का ही सही मानना पड़ेगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है, ये तो मालूम है। विलोम मतलब उल्टा, विपरीत शब्द। सम्मुख विमुख, सम्मुख मतलब सामने, ये सामने, इसका उल्टा विमुख होगा, मेरे मुंह के पीछे। आप सम्मुख है मतलब मेरे मुंह के सामने है, तो मेरे मुंह के पीछे रहने से मैं विमुख शब्द का प्रयोग करूँगा। प्रमुख तो होगा ही नहीं, मुख भी नहीं होगा। मुख और सम्मुख में कोई अंतर नहीं, सामने ही है। उन्मुख भी नहीं होगा, तो विमुख होगा। विमुख इज द राइट आंसर। विलोम शब्द डायरेक्ट निकल के आ जाता है, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन देता है एग्जामिनर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये आपकी इतने दिनों से क्या आप पढ़े थे, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत अब इसको राइट कर दीजिएगा। सालों सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जिस तरह आप ट्रेन की टिकट काटते हैं तो क्या कहते हैं, तात्कालीन हमने टिकट काटा था। तात्कालीन, तत्काल या तात्कालीन, तत्काल भी कहते हैं। तत्काल वहाँ पे ऑप्शन है नहीं, सब में है तत्कालिक तो शब्द नहीं होगा, तात्कालिक होगा, तो तत्कालिक नहीं होगा। ये शब्द एक ही जैसा लग रहा है, तो होगा नहीं। बस हंसी का दीर्घिकार का फर्क है, किंतु यहाँ पे आकार का भी फर्क हमें देखने को मिला। यहाँ पे तात्कालिक है कि नहीं, तात्कालीन ऐसा बोलते हैं, तात्कालिक है कि नहीं। तो जो शब्द बोलते हैं उसको सटीक रूप देना है आपको। जो दिए जाने योग्य न हो, अदय, बहुत अच्छा वर्ड है, अदय कहा जाता है। ये एक शब्द में उत्तर दिया है, मतलब आपको मालूम है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में जवाब जो। जिस तरह जो सिलाई करता है उसको दर्जी कहा जाता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है कि नहीं। जिस तरह आप देखे होंगे कि एक शब्द में आंसर दिया जाता है, मतलब एक लाइन में देना। जो दिए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, जो दिए गए उपकार को नहीं मानता है। जो दिए जाने योग्य न हो, अदय, जो दिए जाने योग्य हो, दे, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी दोनों आंसर कवर होगा। जो दिए जाने योग्य ना हो तो अदय कहा जाता है, और ऐसा अगर दिया न हटा दिया, अगर ऐसा जो दिए जाने योग्य हो, सिर्फ न को हटा दीजिएगा, तो इस वर्ड में ये वाला आंसर नहीं होगा, तब 1 नंबर आंसर हो जाएगा। दे, अ हट जाएगा। अ लगाना मतलब न हो, नेगेटिव बताता है, ऋणात्मक, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए दे शब्द का यूज़ कीजिएगा, और नेगेटिव के लिए अ लगा दीजिएगा। अ जहाँ भी लगता है वो 90% नेगेटिव ही कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, बोलिएगा नेगेटिव मतलब ज्ञात शब्द एक पॉजिटिव हो गया, अज्ञात शब्द एक नेगेटिव हो गया, तो इस तरह होता है। अब फिर से दे दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होनी चाहिए। विषयों में डैश होने से सर्वनाश हो जाता है, आसक्ति होने पर। कोई भी विषय हो, विषय में आसक्ति होने पर वह सर्वनाश हो जाता है। प्रेम नहीं होगा, स्नेह भी नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट से कोई स्नेह नहीं होता है, अनुराग नहीं होता है, आसक्ति, ठीक ही है। ये शब्द बाज के ही हटा दिया जाता है। बच्चे आंसर दिया था 2, सही दिया है, एकदम राइट आंसर दिया स्टूडेंट ने, क्योंकि वो भी इसी तरह किया होगा।
कि शब्द को उठाकर फेंक दिया होगा, जो बचा होगा उस पर 50-50% या तो चॉइस किया होगा या डायरेक्ट उसे समझ में आया होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, आसक्ति ही होगा। तो इस तरह आपको भी सोचना है, इसलिए पेपर को देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखे रखा है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द में। अब ये इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गया। पहला हमने पढ़ा जो देने योग्य ना हो, अदय। उसके बाद जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणीत। देखिए अपरिणीत। अब यहाँ पे भी यहाँ पे नेगेटिव दर्शा दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव समझाया हमें। अब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए परिणीत होगा, परिणीत, या जिसका विवाह हुआ है विवाहित। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था जिसका विवाह ना हुआ, अविवाहित, अविवाहित, ऐसा भी आंसर होगा। तो ये वाला शब्द तो लिखा नहीं है, इसी का पर्यायवाची शब्द लिख के रख दिया है एग्जामिनर ने, अपरिणीत, तो वही होगा। तो ऐसा भी देखना है। प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब यहाँ भी त्रुटि को देखना है, भाग में त्रुटि है, मतलब रोंग कहाँ पे है। ये जो लाइन पढ़े उस समय ये वाला 2 क्वेश्चन हो गया। ऊपर भी दिया था, ऊपर क्या दिया था, ऊपर दिया था कि 1 2 3 इस तरह करके शब्द को काटा था, वाक्य को काटा था, और 1 2 3 करके इस तरह दे दिया था एक एक भाग को। यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है वाक्य, प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो प्राय सभी लोग नहीं होना चाहिए, सभी। देखिए प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे बोला है भाग में त्रुटि है, प्राय सभी लोग, ये भाग जो है ये त्रुटियां दिखाई दे रहा है इस भाग में। सभी लोग डायरेक्ट हम तो बोलते हैं ना, सभी लोग ये बात नहीं समझेगा, सभी लोग ये बातें नहीं समझेगा, तो प्राय सभी लोग देने की क्या जरूरत है। आप तो डायरेक्ट लिख सकते थे सभी लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, ऐसा बोल सकते थे। आप घर में भी बोलते हैं, तो आपको कहीं भी डाउट लगेगा ना, तो वो शब्द को बोल लीजिए अपने मुंह से। उसके बाद समझिए जो आप या क्या यूज़ करते थे, या लोग इस शब्द को कैसे बोलेगा। तो सभी लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। तो प्राय सभी लोग देने की कोई आवश्यकता है नहीं। प्राय से आप क्या समझाना चाहते हैं, है कि नहीं। इसको पढ़िए। दिए गए वाक्यों को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पे बोला है आपको लगता है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो चेंज होना चाहिए, और चेंज होकर वहाँ पे सटीक क्या शब्द आना चाहिए था, तो वो आपको पढ़ना है। अगर आना चाहिए तो दीजिए कौन सा शब्द लाइएगा, अगर नहीं आना चाहिए तो 3 ऑप्शन चेंज कीजिए, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। आप जो दिए थे हमने उसको एक्सेप्ट किया, वही राइट है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो डायरेक्ट देखकर सेंटेंस लग रहा है कि 99% या 110% ये गलत ही लग रहा है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, उसका भाई, ऐसे देखिए सेक्रेटरी है तो सही है, उसका भाई सेक्रेटरी है, सही है। सेक्रेटरी लगता है क्या भाई। अब थोड़ी किसी को बोलिएगा, किसी को देख के, तुम तो प्राइम मिनिस्टर लगते हो, तुम तो डॉक्टर लगते हो, लगता है क्या, वो है नहीं तो उसको कैसे लगेगा। वो होना चाहिए, तभी तो सटीक आंसर होना चाहिए। 100% वो डॉक्टर ही होना चाहिए, तभी आप बोलिएगा ना वो तो डॉक्टर ही है। मतलब उसका भाई जो है सेक्रेटरी है, लगता है कि बस शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर राइट है, बच्चे सही आंसर किया था, 2 ही दिया था। अब है मुहावरा। मुहावरा आता ही है, तो मुहावरे के लिए देखिए पढ़ना है, मुहावरे का नॉलेज होनी चाहिए। उल्टा गंगा बहना मतलब काम कोई उल्टा होना। उल्टी गंगा बहना मतलब क्या, गंगा कभी उल्टी बहती है क्या, नहीं। काम उल्टा हो जाने से हम वहाँ पे बोलते हैं कि उल्टी गंगा बह गई आज, मतलब प्रतिकूल कार्य होना, उल्टा होना। आप जो भी काम कर रहे हैं वो कुछ अलग सोच के किए थे, बल्कि वो सोच के उल्टा विपरीत हो गया काम, तो आप बोलेंगे कि उल्टी गंगा बह गई। मतलब उल्टा गंगा बहना मतलब कार्य प्रतिकूल होना। ये राइट है, हर कोई ये राइट किया होगा। अब बोलिएगा ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ऑप्शन को कैसे बाँचना है। देखिए आप जब पढ़िएगा तो स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट देके रखा है, गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना। अरे गंगा उल्टा कैसे बहेगा और दूसरी नदी में कैसे मिलेगा भाई, उल्टा बह के कोई नदी मिलेगा नहीं, गंगा उल्टा बह जाना। हम सेम टू सेम स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट वैसा ही रखा है, सेम टू सेम। ये सब सरासर गलत ही है। अनुकूल, अनुकूल तो ये दोनों में आपका डाउट होता। अब कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा है फिर भी वो यही दोनों में से चॉइस करता है कि मुझे या तो 3 चॉइस करना है या 4 चॉइस करना है। अनुकूल मतलब हो गया सटीक काम, आप जो कर रहे थे वही हुआ, जो सोचे थे वही हुआ।
आपके विपरीत नहीं हुआ, उल्टा नहीं हुआ। उल्टा होने से मतलब उल्टा प्रतिकूल कहा जाता है। ये अपने आप में पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द है, अनुकूल का प्रतिकूल, याद रखिएगा। ये जो पर्यायवाची, इसको देखिए, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द होता है। समानार्थी का मतलब हो जाता है समान अर्थ प्रकट करने वाला, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर पृथ्वी का नाम पूछे कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, तो पृथ्वी का आपको भू, वसुंधरा, पृथ्वी, धरणी, जननी भी कहते हैं हम, धरती माता ये कहते हैं। अब बात हो गई कि इसी तरह देवों का देव महादेव, नीलकंठ, त्रिशूल वाला, नाग वाला आप बोलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद बहुत सारा नाम है, आप तो जानते हैं। इसी तरह एक नाम एक ही नाम, नाम एक ही रहे, नाम मतलब नहीं, अर्थ एक ही रहे, सॉरी, अर्थ एक ही रहे, नामें अलग अलग हो। जिस तरह मैंने बोला अर्थ एक ही है, एक ही चीज़ समझा रहा था। देवों का देव महादेव शंकर को ही समझाया गया है, महादेव भी शंकर को ही बोलिएगा, शिव शंकर को ही बोलिएगा, भोलेनाथ शंकर को ही बोलिएगा, सोमनाथ शंकर को ही बोलिएगा, उमानाथ शंकर को ही बोलिएगा, वसुंधरा पृथ्वी को ही बोलिएगा, भू पृथ्वी को ही बोलिएगा। अर्थ एक ही होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है समानार्थी शब्द। वायस शब्द का उसी तरह नाम तो अलग है, अर्थ एक ही होनी चाहिए। वायस का मतलब हो जाता है हरित, एक और नाम से जाना जाता है, उसको हरित भी कहा जाता है। खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था, रिमझिम। बारिश कैसी बरसती है, रिमझिम, तो रिमझिम संगीत बज रहा था। अब रही बात रिमझिम ये भी है, रिमझिम ये भी है, झिम 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 तो होगा ही नहीं। आप जानते हैं बारिश रिमझिम करके बरसती है, तो ये दोनों में से आंसर को चॉइस करना था। लेकिन आपको समझना है कि रिमझिम में पहले तो दीर्घिकार और दीर्घिकार दोनों ही में, री में भी दीर्घिकार और झ में भी दीर्घिकार, ये गलत हो गया। यहाँ पे हस्सीकार होना चाहिए था, रिमझिम। ये बोला मैंने कि ये जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि वो बचपन से हिंदी भी पढ़े हैं, हिंदी भी बोलते हैं और लिखते भी हैं। और जो अलग माध्यम के हैं वो भी अगर हिंदी देना चाहते देते हैं तो बहुत सारी समस्या देखने को मिलता है। इसलिए आपको समझना है, अभी पेपर को देखिए और एनालाइज कीजिए, समझिए। यहाँ भी फिर से त्रुटियाँ आ गई, आपको गलत देखना है कि ये शब्द को वाक्य को पढ़ना है, गलत कहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये शब्द गलत हो रहा है। तो ये क्यों गलत हो रहा है, अब लेगा क्यों गलत है, समझाइए, मैं समझा दे रहा हूँ। हम ऐसे कभी नहीं बोलते हैं मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, नहीं, अब मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आ आना चाहिए था, आवश्यकता, ठीक है। यहाँ पे आ आना चाहिए था, आवश्यकता नहीं है। आ अगर आता तो ये शब्द, ये वाक्य पूरा सेंटेंस ही राइट हो जाता। आकार आ जाना चाहिए था आ में, वो नहीं है यहाँ पे। सो उसके लिए ये आवश्यकता नहीं होगा, ये आवश्यकता होगा, ये गलत हो गया। आवश्यकता आ जाना चाहिए था तो राइट हो जाता, अ है इसलिए रॉन्ग हो गया है। तो बोला है जो कौन सा रॉन्ग है उसको बाछिए, तो यही रॉन्ग है, यही रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है इसको भी देखिए, सालों सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि जो बच्चे लिखते हैं उसको समझ में आएगा। प्रस्तुतिकरण, प्रोनाउंसिएशन लगेगा सब सेम है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ प्रस्तुतिकरण, देखिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। अच्छा, जो बच्चा पढ़ा है और एग्ज़ाम में देखिएगा ना कि ये न मिला है, ये तो मिला है सबका न, लास्ट वाला देखिए न प्रस्तुतिकरण। तो आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि ये तीनों में ही आंसर छिपा हुआ है। जो अलग एकदम अलग दिखाई दे रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो तो होगा ही नहीं। अब जो बाछना है ये मिला जुला में बाछना है। मिला जुला के अंदर अगर हम थोड़ी सी गौर करें, थोड़ी सी ध्यान से देखें प्रस्तुतिकरण के अंदर, तो देखिए ये प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे देखिए दीर्घिकार है, यहाँ पे हस्सीकार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे दीर्घुकार है, यहाँ पर भी दीर्घुकार है तू में, ठीक है। दिखाता हूँ, थोड़ी जूम करके ही दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ पे दीर्घुकार है, दीर्घुकार है, यहाँ पे बस हस्सुकार है।
तो प्रस्तुतिकरण में हम हस्सुकार का इस्तेमाल करेंगे, ना कि दीर्घुकार का। आपको एक एक को बांटना है। हस्सुकार का इस्तेमाल कीजिएगा तो हस्सुकार तो एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो यही राइट हो जाएगा। और बाद बाकी देखिए, ये दीर्घिकार है, ये हस्सीकार है, ये दीर्घिकार है, तो दीर्घिकार ही होगा। लेकिन अब ना इससे आप पकड़ नहीं पाते, थोड़ी सी डाउट हो जाता है आपको। हाँ, लेकिन पकड़ तो आ जाता है। प्रस्तुतिकरण में दीर्घिकार ही होगा जो बच्चे लिखते हैं, लेकिन हस्सुकार दीर्घिकार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इतना सटीक आंसर वो मांग रहा है, सोचिए। बच्चे भी आंसर राइट दिया था, ऑप्शन नंबर 3 ही चॉइस किया है। ये वाला सेंटेंस को पढ़िए। यहाँ भी बोला है यहाँ पे ये अंडरलाइन में क्या आना चाहिए। तो अंडरलाइन में आपको लगता है कि कोई चेंज करना है तो कीजिए। क्या चेंज कीजिएगा? प्राचार्य ने, प्राचार्य या आचार्य पकड़ लिए। आचार्य, आपके आचार्य या प्रधानाचार्य जो भी होता है, या हेड टीचर जो भी है, मैं टीचर ही होगा, मैं ही बोल रहा हूँ। आचार्य ने हमको समझाया कि परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आचार्य में आचार्य शब्द को रख दिया। आचार्य ने हमको समझाएगा, हमको नहीं, ये हमको, तुमको, तेरे को, मेरे को, ऐसा कोई शब्द हिंदी में होता ही नहीं है। ये शब्द बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये पता नहीं क्या लैंग्वेज है, हमको, तुमको, तेरे को, मेरे को, ऐसा हिंदी में नहीं बोला जाता है। हमें, तुम्हें, तुझको भी नहीं बोला जाता है। तो हमें, तुम्हें, हम शब्द को लगा सकते हैं, तो हमें यहाँ पे होगा। आचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वही व्यक्ति सफल होगा। आचार्य ने हमें समझाया, मुझे भी सही होगा, मुझे समझाया या हमें समझाया। यहाँ पे हमको, तुमको वर्ड नहीं आएगा, सो ये रॉन्ग है। इस जगह में ये शब्द सटीक बैठेगा, हमें समझाया कि। अच्छा, एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं कि देखिए, आचार्य मैंने पकड़ा, आचार्य ने हमें समझाया कि, यहाँ भी तो एक ही है ना, दोनों तो एक ही नज़र आ रहा है। अब कैसे पकड़ना है? आचार्य ने हमें समझाया कि, आचार्य ने हमें समझाया कि, ये दोनों ही एक ही नज़र आ रहा है। बस अंतर तो है दीर्घिकार हस्सीकार का। तो आपको मालूम है ये दीर्घ इतना दूर जब अंडरलाइन है तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ गलत होना ही चाहिए। तो क्या गलत होगा? होना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चेंज करके दिया हुआ है, तो होना ही चाहिए कि जो शब्द है हस्सीकार होगा, ना कि दीर्घिकार। अब विलोम शब्द पीछे से पूछा। विलोम मतलब उल्टा, एंटोनियम बोला जाता है इंग्लिश में। एंटोनियम का ग्रामर के अंदर एंटोनियम कहा जाता है। विलोम मतलब उल्टा, विपरीत शब्द। सकाम का निष्काम, सकाम सही काम होना, निष्काम है कि नहीं, सकाम निष्काम, ये मिल जाएगा। अब देखिए, माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए, सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा, वसुंधरा, सुधा, ये सब अलग अलग शब्द है। किंतु वसुंधरा हो गया आपका पृथ्वी का, सुधा हो गया अमृत का, अमृत का ये पर्यायवाची। अब एक ही बात है, देखिए ऊपर क्या मतलब, एग्जामिनर का क्या मतलब दिमाग है। ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था? समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले, वही शब्द दे दीजिए। यहाँ भी बच्चे को लगे नहीं वैसे ही सेम पूछ रहा है। अब की बार आप पर्यायवाची लिख के रखते हैं, उस समय आप समानार्थिक शब्द लिख के रखते हैं, लेकिन दोनों का तो मतलब एक ही है कि नहीं। सुधा कहा जाता है अमृत को, अमृत का ही नाम सुधा है। उसी को सोम कहा जाता है, उसी को मधु कहा जाता है। इस अमृत का ही कई नाम है, तो अमृत को ही सुधा के नाम से भी जाना जाता है, सोम के नाम से भी जाना जाता है। सोम रहता तो वो भी आंसर होता, लेकिन ऐसा एग्जामिनर तो बुर्बक थोड़ी है कि दोनों दे दे, सोम भी दे दे, अमृत भी दे दे, तब तो कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है कि नहीं। तो इसीलिए वो एक ही देगा, अमृत होगा, स्त्री नहीं होगा। सुधा मतलब स्त्री नहीं। पृथ्वी को तो वसुंधरा कहा जाता है, भू कहा जाता है, जननी कहा जाता है। चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा का शशि, चांद कहा जाता है। अब 5 मार्क का आपका पैराग्राफ आता है। आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और वहाँ पे क्या क्या सटीक शब्द लगेगा। ऑलरेडी शब्द दिया हुआ है, चिंता मत करें, दिया हुआ है। आपको बैठा के देखना है, इस चारों में से बैठाना है कौन सटीक बैठ रहा है। यहाँ से शुरू करें। डैश को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम डैश मानने लगती है। डैश को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को, क्या अपना लेती है? रचना को अपना लेती है, शैली को अपना लेती है, भाषा को अपना लेती है, कला को अपना लेती है, उसी में तुतलाने का। अब देख बोलिएगा
यहाँ पे मेरा डाउट हो जाएगा। ये ना डायरेक्ट देखकर बैठाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप थोड़ा और पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िएगा, समझ में आएगा। मैं पढ़ता हूँ, कुछ है को अपना लेती है, उसी में तुतलाने को अपना परम डैश मानने लगती है, यह डैश की प्रकाष्ठ है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपने दैनिक कार्य नहीं करती, देखिए आ गया ना, सब समझ में आ जाता है। ये भाषा के ऊपर बातें हो रही है, सब बातें भाषा के ऊपर हो रही है, तब इसलिए बोला ये ऐसा वाला कॉम्प्रहेंशन के नाम से जाना जाता है, पैराग्राफ कॉम्प्रहेंशन। तो इसको ना थोड़ा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिएगा, तो आप पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा, इसके अंदर ही समझ में आएगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए भाषा इतना आ गया, तो अब हम भाषा को लेके चलेंगे। भाषा को अपना लेती है, उसी में तुतलाने को अपना परम प्रकृष्ट मानने लगती है, ऐसा कुछ शब्द होगा प्रकृष्ट, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए, अब हम तो जान चुके थे यहाँ पे भाषा लगा है, तो आप यहाँ पे अब पढ़िएगा तो भाषा लगा के पढ़िएगा। अब आपको भाषा वो याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे भाषा है, भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम डैश मानने लगती है, थोड़ा लगाइए, परम अभिमान, अभिमान देखिए घमंड की बात कर रहा है, छोड़ दीजिए। स्वार्थ ऐसा नहीं होगा, ये शब्द लगेगा भी, स्वार्थ मानने लगती है, भाषा में स्वार्थ नहीं आएगा। फिर से घमंड दे दिया, अभिमान दे दिया, अभिमान ही घमंड है, पर्यायवाची शब्द है, तो ये नहीं होगा। स्वार्थ होगा नहीं तो डायरेक्ट गौरव, आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा, इसलिए बाँचिएगा भी। आपको कई तरीक़ों से सोचने की ज़रूरत है एग्ज़ाम में, आप या तो इसको पढ़ के सोचिए या स्टेटमेंट को और आगा के पढ़िए, मैंने कई तरीका है कॉम्प्रहेंशन को करने का। तो यहाँ पे देखिए गौरव शब्द यहाँ पे डायरेक्ट सटीक बैठ रहा है, भाषा को अपना लेती है, उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है, यह डैश की पराकाष्ठ है। अब फिर देखते हैं, अब यहाँ पे बैठाने के लिए 3 नंबर में आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई शब्द सटीक बैठ रहे हैं। देखिए यहाँ पे गौरव मानने लगती है, यह डैश परिकाष्ठ है, या आज़ादी का परिकाष्ठ है, गुलामी का परिकाष्ठ है, स्वाधीनता का परिकाष्ठ है, या प्रगति का परिकाष्ठ है। सभी शब्द अगर बैठाया जाए तो सटीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जाति अपना भाषा नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपने दैनिक जीवन का कार्य नहीं करती है, तो वह परंपरा से छूट जाती है। तो परंपरा से छूट जाता है, हमको इधर पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा क्या लगाएंगे। तो ये कॉम्प्रहेंशन में 5 मार्क, या तो इजी कॉम्प्रहेंशन रहा तो आ ही जाता है, और नहीं तो 1-2 तो गलत हो जाता है, एक तो गलत हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए गुलामी, गुलामी की परिकाष्ठ है, गुलामी की परिकाष्ठ है, ये आंसर राइट होगा। ऊपर वाला बच्चे ने भी सही आंसर मारा था, 3 ही मारा था, क्योंकि आपको बैठा के देखना पड़ेगा। गुलामी की परिकाष्ठ है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य देखिए मूर्त, अब ये डायरेक्ट आ जाएगा, संपादित नहीं करती, यही होगा, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब क्यों, देखिए दैनिक आप अपने दिनों की कार्य को आप पूरा करते हैं ना, दैनिक कार्य पूरा नहीं करती मतलब यही है, संपादित करना ही मतलब पूरा करना, वही एक ही शब्द जा रहा है, शब्द मतलब वही है पूरा करना, संपादित करना मतलब वही है पूरा करना, एक ही शब्द समझा, मूर्त स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं होगा। हाँ, तो दैनिक कार्य पूरा नहीं करती यानी संपादित नहीं करती, वो अपनी परंपरा से छूट जाती है, सही बोल रहा है, अपने डैश को खो बैठती है, अपनी क्या खो बैठती है, अपनी गौरव, अच्छा व्यक्तित्व है, राइट है, अपनी सुख को, कोई ये भाषा है भाई, सुख और भाषा के साथ लिंक नहीं हो रहा है, अपने सौंदर्य को खो बैठी है, विकास को, हाँ ये तीनों शब्द में आप चॉइस करना था, ये पहला वाला तो डायरेक्ट काट गया। अब आपका 3 ऑप्शन बचा, ये तो होगा ही नहीं, हर किस नहीं होगा, तो 3 बच रहा है, ये 3 में आपको चॉइस करना था कि कौन सा आंसर होगा। तो अपने व्यक्तित्व को खो बैठी है, अपने सौंदर्य रूप को, भाषा के साथ रूप तो होता है, पर ये इस पैराग्राफ में रूप का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है, तो विकास ये होगा, विकास खो बैठी है, क्योंकि भाषाएं विकास होता है। तो अब बचा आपको 50-50, ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो आप बैठा के देखिए कौन सटीक बैठ रहा है, तो सटीक यहाँ पे बैठाया गया है, तो व्यक्तित्व ही बैठा है, व्यक्तित्व को खो बैठी है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाती है, ठीक है। तो ये बैठ गया, तो इतना दूर था, 25 नंबर तक था। बच्चे ने भी 2 ही आंसर, मतलब जो बच्चा ने ये पैराग्राफ किया था वो 5 में 5 ले लिया है मार्क, 5 में 5 मार्क लिया है, बहुत अच्छा मार्क है। और पहले का एग्ज़ाम होता था, उस समय एक क्वेश्चन पे 1 मार्क रहता था, इस बार 80 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क करके दिया जाएगा। सो इसीलिए बहुत केयर
आपको करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2 मार्क एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 5 पैराग्राफ आप दीजिएगा तो 10 मार्क यहीं से आ जाएगा, 10 मार्क यहीं से अचीव करना है। सो एग्ज़ाम में मार्क लाना हिंदी के लिए खासकर इजी रहेगा, आप समझते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके रखें। पर डे 2 वीडियो तो 3 वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, हिंदी पे, रीजनिंग पे और जीके पे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सो बाय बाय।